हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। उड़ीसा 1 to 5 टीचर सिलेबस 2023 को हम लोग देखेंगे। बाय द वे, उड़ीसा से आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं। मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना भी चाहता हूं। ये क्वेश्चन के जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में करना एंड देन मेंशन योर टाउन एंड स्टेट। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, नीचे कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है पानीपत, जी हाँ पानीपत का जो है पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कोलकाता ब्लैक हॉल जो है वो किस अंग्रेज अधिकारी से संबंधित था। तो 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, किस अंग्रेज ऑफिसर से ब्लैक हॉल कोलकाता ब्लैक हॉल संबंधित था। तीनों के जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ब्लैक हॉल कोलकाता लिखोगे तो आपको इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लीज गूगल कर लेना आप, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देख लेना आप एक बार। चलिए, थोड़ी सा 1 to 5 के टीचर सिलेबस को टॉपिक वाइज, आई रिपीट टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना रहे। ठीक है, तो चलिए आगे एक एक करके सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। यहां से देख लो सिलेबस, इसे करेंगे प्रेम से ओपन। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, देखो यहाँ पे सिलेबस, आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, पहले जो है इसे शॉर्ट में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है, उसके बाद टॉपिक वाइज आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ से सिलेबस या फिर जो स्कीम है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए वो है। यहाँ पे देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये एग्जाम लिया जाएगा आपका। पार्ट 1 में क्या होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल उड़िया 10 मार्क्स का होगा ये। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे। रीजनिंग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, करिकुलम, असेसमेंट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ये पेडागोजी का पार्ट रहेगा। सब्जेक्ट कंसर्निंग आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंटेंट है वो 50-50 के पूछे जाएंगे एंड पेडागोजी जो है 30 नंबरों की पूछी जाएगी। पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन 70 नंबर के लिए, और दूसरा पार्ट जो होगा वो 80 नंबर का होगा, 80 मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कुल जमा बात ये है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। और समय कितना है, 1 मिनट का समय है, यानी कि कुल मिलाकर 1-1 का रेशियो है, आपको ये समझ लेना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक नहीं दिख रहा है। खैर, अब देखिए मैंने आपको ये तो डिटेल्स में सिलेबस नहीं बताई। अब देखो पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा, जो सब्जेक्ट कंटेंट है। यहां से देखो, आप पहले यहां से समझ लेना बात को। इन्होंने सब्जेक्ट कंटेंट बताया है, पेडागोजी भी बताई है, तो देखो क्या पूछा जाएगा सब्जेक्ट कंटेंट में। देखिए, ऑल द क्वेश्चन विल बी एमसीक्यू फॉर्म और 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। पार्ट 1 और पार्ट 2 सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। अब पार्ट 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ्स 13 मार्क्स की कंटेंट के लिए है ना, जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह वगैरह। 7 मार्क्स जो है 7 मार्क्स वो पेडागोजी के लिए आपको कंसीडर किए जाएंगे। इन्वायरमेंट की बात करूं तो 12 साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और कंटेंट वाले 12 क्वेश्चन रहेंगे, और 8 मार्क्स जो रहेगा वो पेडागोजी की रहेगी। उड़िया 13 मार्क्स की रहेगी और पेडागोजी जो है 7 मार्क्स उड़िया लैंग्वेज की रहेगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे कंटेंट से, और 8 मार्क्स जो है पेडागोजी से पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन जो होगा वो होगा इंग्लिश और सिर्फ उड़िया भाषा में, याद रखिएगा इंग्लिश और उड़िया में ही होगा सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट कंसर्निंग हो या पेडागोजी हो, सारे पेपर जो है आपको मिलेंगे। बस जो लैंग्वेज है वो उड़िया का उड़िया में मिलेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में मिलेगा। इतनी जानकारी सभी को होगी। क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा। यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर वगैरह कर रखा है। अब देखो पार्ट ए का इन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है। पार्ट ए में क्या है, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स की पूछी जाएगी जनरल इंग्लिश। इसमें देखो क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्फ्रेशन ग्रामर से भी पूछे जाएंगे, एंसिंग पैसेज। उसके बाद देखो क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीज, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है इसमें जो है अप्रिसिएशन जो पोएम का है उससे, यानी कि कुल जमा बात है एक स्टोरी टाइप का या फिर ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक पोएम टाइप का क्वेश्चन से आपको जो है आधे आधे मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं। उड़िया की बात करो तो क्वेश्चन जो है सेम वही रहने वाला है। ये स्टोरी वाले से 5 मार्क्स और 5 मार्क्स पोएम से पूछे जाएंगे उड़िया में, याद रखना। 10 मार्क के ये क्वेश्चन हो गए। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें देखो क्या क्या है, करंट इवेंट ऑफ स्टेट, उड़ीसा की जो चीजें हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो में जो इंपॉर्टेंट रखती है उससे सवाल पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ उड़िया और इंडिया, दोनों का हिस्ट्री आपसे पूछ लिया जाएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। एवरीडे साइंस के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी से सवाल पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी से सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक न्यूमरेसी रहेगा। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से सवाल पूछे जाएंगे। किसमें, रीजनिंग में। आगे देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी स्किल फॉर यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। इसके बाद कॉन्सेप्ट
उसके बाद टर्मिनोलॉजी और ऑपरेशन रिलेटिंग टू द जनरल कंप्यूटर यूजेस, बेसिक हार्डवेयर के क्वेश्चन रहेंगे, कॉमन एप्लीकेशन के क्वेश्चन रहेंगे, नेटवर्किंग इंटरनेट से सवाल रहेगा, सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, डिजिटल सिटीजनशिप से भी सवाल पूछे जाएंगे। कितने टोटल मार्क्स? 10 मार्क्स। आगे बढ़िए, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग और करिकुलम असेसमेंट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्या क्या रहेगा? अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से सवाल पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्ड। तो इसका क्या मतलब हो गया? आपको प्याजे, कोहलवर्ग, वाइगोस्की, इसके अलावा गार्डनर के जो थ्योरीज हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, कोहलबर्ग के थ्योरी पढ़ लेने हैं, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, स्किनर के, तो उनको आपको पढ़कर जाना है। आगे देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में से सवाल पूछा जाएगा आपका कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। फैक्टर जो होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वो होगा घर, स्कूल, पीयर ग्रुप और सोसाइटी से क्या फैक्टर पड़ता है बच्चे पे, क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, उससे सवाल पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ अ चाइल्ड, एज एस्पेक्ट के बारे में सवाल पूछा जाएगा यहाँ पे। आगे देखो, लर्निंग एंड डेवलपमेंट टास्क, डेवलपमेंट के अलावा जो है डिलेज जो होते हैं, किसी बच्चे का जो है डेवलपमेंट डिलेज यानी देर से होती है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। बच्चे के ग्रो होने की जो प्रोसेस है उससे सवाल पूछा जाएगा, और किसमें हेल्प होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यूनिट 2 में देखो, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस बच्चा कैसे लर्निंग प्रोसेस को करता है वो देखो, इसमें लर्निंग आएगी। इसमें आपको कॉन्सेप्ट और नेचर पढ़ना है लर्निंग का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ना है लर्निंग के बारे में। आगे देख लो, अंडरस्टैंडिंग हाउ चाइल्ड लर्न्स, जो लर्निंग होगी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम, नकल के माध्यम से, ट्रायल एंड एरर, कोशिश करेगा, गलतियां होगी उससे सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपीरियंस करेगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे। लर्निंग एज अ मीनिंग मेकिंग के सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग है, जिसमें मैच्योरेशन आएगा, फटीग आएगा, रीइंफोर्समेंट आएगा, मटेरियल्स आएगा, टास्क आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा और मटेरियल्स भी आएंगे फिर से। इनके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो, प्रमोटिंग लर्निंग में मोटिवेटिंग लर्नर्स, फैसिलिटेटिंग क्लासरूम, लर्निंग एनवायरनमेंट और टीचिंग बिहेवियर, यानी कि कुल मिलाकर बात है, यहाँ पे आपकी बात हो रही है। इससे सवाल, टीचर से रिलेटेड सवाल यहाँ पूछे जाएंगे कि क्लासरूम को कैसे अरेंज करना है, एंड आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए या डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, इससे सवाल पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर जो यूनिट रहेगा वो रहेगा लर्निंग इन इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट, यानी कि समावेशी शिक्षा से सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या रहेगा इसमें? मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है और स्पेशल एजुकेशन, इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और CWSN के बारे में पूछे जाएंगे, इसका टाइप क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, लर्निंग नीड्स क्या है, टीचिंग स्ट्रेटेजी कैसे अपनाओगे, करिकुलम एडेप्टेशन कैसे कराओगे बच्चे में, इससे सवाल पूछा जाएगा। एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके क्या इशूज हैं, क्या स्टीरियोटाइप हैं, यानी कि जेंडर बायसनेस से सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा। एजुकेशन ऑफ सोशल कल्चरली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, इससे भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, यूनिट 4 में राइट टू एजुकेशन RT एक्ट जो 2009 का है, उससे सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड एब्यूज के बारे में सवाल पूछा जाएगा। पोस्को वगैरह अच्छे से पढ़कर जाना है आपको, ठीक है। करिकुलम में देखो क्या आपको पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट एंड टाइप, सब्जेक्ट कंसर्न, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर और लोकल स्पेसिफिक, यानी कि बच्चा जो है सब्जेक्ट से कैसे पढ़ेगा, और जो आपका करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर पे बनना चाहिए, एक्सपीरियंस सेंट्रिक पे बनना चाहिए, कि बच्चा जो डे टू डे रियल लाइफ में सीख रहा है उससे लर्निंग होनी चाहिए। कोर करिकुलम क्या है, मीनिंग इसका क्या होना चाहिए, फीचर्स क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब आप करिकुलम तैयार करते हो तो उसका प्रिंसिपल कैसे होना चाहिए। आगे देख लेते हैं कुछ और बातें। प्रोसेस ऑफ करिकुलम जो ट्रांजेक्शन है उसमें जो है NCF को आपको पढ़ना है। देखो, NCF 2005 को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है, प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट है, कम्युनिकेशन, उसके बाद क्वेश्चनिंग स्किल जो है बच्चे का, क्लासरूम मूवमेंट, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। अप्रोचेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें देखिए टीचर सेंट्रेड क्या होगा, लर्नर सेंट्रेड क्या होगा, लर्निंग सेंट्रेड अप्रोच क्या होगा, कॉन्टेम्प्रेरी जो बेस्ड अप्रोच है वो क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच क्या होगा, जिसमें एक्टिविटी आपको कराना है क्लासरूम में वगैरह वगैरह, इससे सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखो, लर्निंग असेसमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, इवोल्यूशन, असेसमेंट, यानी कि वो जो आप देखो यहाँ से समझ जाओगे, ये आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। अचीवमेंट टेस्ट कैसे लोगे, ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, इंटरव्यू कैसे करोगे, रेटिंग स्किल क्या होगी, चेकलिस्ट क्या होगी, केस स्टडी क्या होगा, क्वेश्चन आयर क्या होगा,
प्रोजेक्ट क्या होगा, इससे सवाल पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ टेस्ट आइटम, इससे सवाल पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट होगा, प्रिपरेशन ऑफ यूनिट टेस्ट होगा, रिकॉर्डिंग रिपोर्टेड एंड शेयरिंग द असेसमेंट रिजल्ट होगा, यूज ऑफ असेसमेंट आउटकम्स ऑफ इंप्रूविंग लर्नर्स, इससे सवाल पूछे जाएंगे। और 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यूनिट 1 में लर्निंग जो उड़िया, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, बंगाली एट एलिमेंट्री लेवल, इससे सवाल पूछे जाएंगे। सेकेंड लैंग्वेज की बेसिकली बात की जा रही है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा स्पीकिंग LSRW के बारे में सवाल पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से आप देख सकते हो। आगे देखिए, टीचिंग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के बारे में, यहाँ यूनिट 2 जो है वो उससे सवाल पूछा जाएगा कि बच्चों को आप जो है एक्सटेंसिव रीडिंग कैसे कराओगे, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इससे सवाल पूछा जाएगा। लर्निंग लैंग्वेज के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेशन आइडियाज क्या होते हैं, इससे सवाल पूछ ले जाएंगे। डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज डिफिकल्टीज को कैसे दूर करोगे, और कंटेंट में देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर में क्या क्या आएगा वो देख लो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे यूज करोगे, इससे सवाल पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से, फ्रेजेस एंड इडियम से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेडागोजी में 8 मार्क्स के जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जिसमें देखो इंग्लिश को कैसे सिखाना है क्लासरूम में, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देखो लैंग्वेज लर्निंग कैसे होगी, ये आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। स्किल इन लर्निंग इंग्लिश, ये आपसे पूछ लिया जाएगा सवाल। तो इसी पे देखो LSRW की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगी। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो देखो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, टेंस, टाइम, प्रपोजिशन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन और पंक्चुएशन के बारे में सवाल पूछा। कंटेंट से 12 मार्क्स आएंगे। मैथ्स की बात करूं तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसके अलावा एम ऑफ टीचिंग यानी कि पेडागोजी की बात हो रही है, और ऑब्जेक्टिविटी और मैथ के पढ़ाने का क्या तरीका है वो उससे सवाल आएंगे। अब देखो मेथड और अप्रोच से सवाल आएंगे कि आप जो है इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेटिस, प्ले वे में कैसे पढ़ाओगे मैथ। कंस्ट्रक्टिविस्ट और एक्टिविटी बेस्ड से सवाल पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट में नंबर सिस्टम यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, होल, रेशनल नंबर, रियल नंबर से सवाल पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑपरेशन पूछा जाएगा। फ्रैक्शन ऑपरेशन ऑन नंबर पूछा जाएगा। नंबर डेसिमल वगैरह के जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो कैसे आएंगे। फैक्टर एंड मल्टीपल, LCF और LCM से सवाल पूछे जाएंगे। परसेंटेज से सवाल पूछा जाएगा। मेजरमेंट से सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह से शेप एंड स्पाइशियल रिलेशनशिप से सवाल पूछा जाएगा। डेटा हैंडलिंग से सवाल पूछा जाएगा। अब बात करते हैं EVS की, तो EVS में कॉन्सेप्ट और इसका जो सिग्निफिकेंस है, बच्चों को सोशल साइंस क्यों पढ़ाया जाए, EVS क्यों पढ़ाया जाए, इसके बारे में। मेथड, क्या क्या मेथड आप अपनाओगे, सर्वे मेथड, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, और जो प्रोजेक्ट है उससे सवाल पूछा जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कंटेंट की, तो देखिए गवर्नर्स से सवाल पूछाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, जुडिशरी क्या है। फिजिकल फीचर्स ऑफ उड़ीसा एंड इंडिया से सवाल पूछा जाएगा। लैंडस्केप क्या है उड़ीसा की या फिर इंडिया की, क्लाइमेट क्या है, नेचर रिसोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से सवाल पूछे जाएंगे, कांग्रेस के अधिवेशन से, जो कॉन्फ्रेंस है, और उड़ीसा के जो इंपॉर्टेंट रोल हुए हैं वो। हेल्थ एंड जो डिजीज है उससे सवाल पूछा जाएगा। जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट हैं, बैलेंस डाइट है, उससे सवाल पूछ लिए जाएंगे। वेस्ट मटेरियल और डिस्पोजल से सवाल पूछा जाएगा। फर्स्ट एड कैसे करना है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन से सवाल पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं, इंटरनल सिस्टम और ह्यूमन बॉडी से सवाल पूछा जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव से सवाल पूछ लिए जाएंगे। प्लांट के जो पार्ट हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन है, मैटर क्या है, फोर्स क्या है और एनर्जी क्या है, इसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। अर्थ स्काई के बारे में सवाल पूछा जाएगा। सोलर सिस्टम, वर्क एनर्जी से भी सवाल पूछा जाएगा। बाय द वे, आप 6 to 8 हो तो नीचे कमेंट करके 6 to 8 के सिलेबस के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। और आप उड़ीसा से ये वीडियो कहाँ तक देख रहे हो, प्लीज डू कमेंट। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।